ओ ओ आज हम मन के तीसरे संकल्प पर विशेष चिंतन करेंगे। परमपिता परमात्मा की तरफ से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। आत्माएं तो पशु के अंदर भी होती है, लेकिन हमारी आत्मा के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हमें वर्तमान जीवन में मनुष्य योनि को प्राप्त हो गए। हम कुछ हमने ज्यादा ही अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए थे, इस कारण एक अच्छे माता पिता भी हमें मिले। उससे भी कुछ अच्छे कर्म हमने किए थे और वो कर्म हमने बहुत अधिक उत्तमता से करने के कारण माता पिता के पास हमारे धन संपत्ति का भी कोई अभाव नहीं था। तो हमारे अपने प्रारंभिक जीवन से अब तक जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं जो भी हमें प्राप्त हुई हैं, इसका एकमात्र कारण हमारे पूर्व जन्म के किए गए आत्मा के द्वारा कर्म है, जिसके अनुसार जिसके फल के स्वरूप हमें एक अच्छा संस्कारी परिवार, धनाढ्य माता पिता प्राप्त हुए। इसलिए कर्म बहुत विशेष है और मन का जो आज का विषय है वो कर्म से संलग्नता के ऊपर है। सभी विषय हमारे कर्म के ऊपर ही रहे, लेकिन आज विशेष ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हमारे भोजन जो अन्न करते हैं, उस अन्न का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने अन्न, जैसे बने अन्न जैसे बने मन वैसे बने विचार, और जैसे बने विचार करते हम वैसे व्यवहार। तो हम जिस प्रकार का व्यवहार सामाजिक जीवन में कर रहे हैं, उसका एकमात्र मुख्य कारण हमारा अन्न भी हो सकता है, जिसके कारण हमारा मन दूषित हो रहा है। तो मन की पवित्रता का चिंतन हम कर रहे हैं, और मन की पवित्रता के चिंतन के लिए सबसे पहले आज का जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प हम देखेंगे कि क्या हमारा मन का तीसरा संकल्प होना चाहिए। तो तीसरा कर्म का जो संकल्प है वो है सब कामों का साधन रूप मन, कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा वाला हो। सब कर्मों का साधन रूपी मन, जितने भी कर्म हम कर रहे हैं उन सभी कर्मों का जो साधन है वह हमारा मन है। और यह मन हमारा कैसा हो? कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा वाला, अर्थात मुक्ति की भावना हमारे अंदर सतत हो, मोक्ष की कामना हमारे अंदर सतत हो, और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति की कामना भी हमारे अंदर सतत हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसके दो उद्देश्य शास्त्र के अंदर बताए गए। भोग भोगना है, पहला उद्देश्य मनुष्य जीवन का है। भोग से तात्पर्य जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी कुछ वैभव है, जो भी शारीरिक और मानसिक सुख के लिए जितने भी हमको साधन प्राप्त है, उन सभी साधनों का भोग या भोगना है, अर्थात उनको अपने व्यवहार में और चिंतन में लाना है। इसलिए हमारा जो भी जीवन का जो पहला उद्देश्य है वो तो हमने शायद प्राप्त कर लिया। अच्छे प्रकार की हमारे घर हमें प्राप्त हो गए हैं, अच्छी प्रकार की गाड़ियां हमारे को प्राप्त हो गई है, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सभी कुछ हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन मनुष्य जीवन का जो दूसरा अंग है या दूसरा जो उसका लक्ष्य है वह है
परमात्मा की प्राप्ति, समीपता। तो परमात्मा की समीपता के जाने के लिए हमारा एक जो कर्म शेष रह गया, उसके लिए अब हमें प्रयत्न प्रारंभ करना है। और उसके लिए क्या करना है कि अपने मन को ईश्वर की साधना में लगाना है। शरीर को नहीं, समय को नहीं, जगह को नहीं, किसको? मन को। किसी भी जगह यदि हम प्रार्थना के लिए हजारों किलोमीटर जाते हैं और जाकर के हमारे अंदर, मन के अंदर में पवित्र भाव परमात्मा के लिए नहीं होते, तो हमारा पूर्णतः जाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है। और ईश्वरीय आनंद जिस आत्मा को प्राप्त होता है, वह आत्मा अपने मनुष्य जीवन के दूसरे लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेती है। तो ईश्वरीय आनंद कहाँ से प्राप्त हो गया, कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसका साधन क्या है? ईश्वर के पास पहुंचने का आपका एक साधन है, जिसको शायद ही आपने कभी प्रयोग किया हो, वह है आपका मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो इसलिए मन के ऊपर कभी हमने चिंतन यदि नहीं किया हो कि हमारा मन परमपिता परमात्मा में हो, और ईश्वर में जब भी हम प्रार्थना आदि करें तो हमारा मन ईश्वर के अंदर स्थिर हो, तो ये प्रथम भाग जो आज के संकल्प का है कि वह है कि हमारा जो साधन हमें प्राप्त है ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने का, उस साधन का हम उचित प्रयोग करें। आपको कहीं अपने लक्ष्य पे जाना है और उस जाने के लिए आपके पास साधन, आपके पास कार है, स्कूटर है, तो आप उस साधन को के द्वारा अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, उस साधन का सही उपयोग नहीं किया, अर्थात घर से तो निकले हम लक्ष्य पे जाने के लिए, लेकिन रैश ड्राइविंग हमने की, गलत तरीके से हमने गाड़ियां चलाई और उस गाड़ी गलत चलाने से हम लक्ष्य से भटक गए। ठीक इसी प्रकार से जब आपने अपने मन को खुला छूट दे दी, मन के अपनी इच्छा के अनुसार आप चलते रहो, तो निश्चित रूप से वह मन बजाय परमात्मा के अंदर स्थिर होने के अन्य भौतिक विषय वासनाओं के अंदर लिप्त होना प्रारंभ हो गया। अब जब हम प्रयास करते अपने मन को कहाँ लाने का? परमात्मा में स्थिर करने का। कब? जब आप दैनिक प्रार्थना करते हो। तो आप प्रार्थना तो वाणी से बोल रहे हो, आंखें भी बंद करी हुई है, और ध्यान और मन की किस में होना चाहिए? परमात्मा में, जो कि संभव नहीं हो पाता है। कारण एकमात्र यह है कि हमने परमात्मा में अपने मन को लगाने का अभ्यास नहीं किया है। इसीलिए कल के मंत्र में, कल की बात में, कल के विषय के अंदर में हमने यह चिंतन किया था कि हमारा मन परमात्मा में हमें स्थिर करने के लिए प्रवृत्त होना है और परमात्मा में अपने मन को स्थिर करना है। तो ये आज का जो संकल्प है, यह है साधन रूप आपका मन है। तो साधन का सही प्रयोग करना है, ये आज का आपका संकल्प है कि जो भी कुछ साधन आपके पास उपलब्ध है उसका सही प्रयोग करोगे तो सही आपको लाभ प्राप्त हो गया, और साधन का सही उपयोग नहीं किया तो हानि प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम जो भोजन करते हैं, खाना जो हम खाते हैं, तो यदि मैं केवल 2 ही रोटी खाता हूं और कोई व्यक्ति ये विचार करे कि भाई मेरे पास बैंकों में तो बहुत लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं 2 रोटी तो नहीं खाऊंगा, मैं तो 20 रोटी खाऊंगा। और यदि वो 20 रोटी खाता है तो क्या होता है? उसके शरीर को लाभ प्राप्त न होकर हानि प्राप्त होती है।
ठीक इसी प्रकार से भौतिक विषय साधनाओं, भौतिक बातों के अंदर बहुत अधिक लिप्तता होने के कारण बार बार केवल सांसारिक विषय प्रवृत्ति के अंदर हमारा मन जब चलता रहता है, तब वो हमारा मन हमारे प्रार्थना के समय ईश्वर के ध्यान में नहीं जा पाता है। तो इसीलिए हमें अपने प्रत्येक समय में प्रातः काल उठने के साथ ही ईश्वर का ध्यान मन के अंदर प्रारंभ हो जाना चाहिए, और दिन में जब भी कभी हमें समय मिले हमारे मन के अंदर हम परमात्मा के ध्यान करने का अभ्यास करें, और धीरे धीरे यह अभ्यास इतना गहरा होता जाए तो फिर जहां चाहो वहां पर आपका मन ईश्वर की समीपता को, आत्मा को प्राप्त करा सकता है। जहां चाहो, जब जिस स्थिति में चाहो तब। तो इसीलिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन जो हमारे एक साधन के रूप में है, तो अब साधन को ठीक करना है, और साधन के ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अन्न पर हमें विचार करना है कि हमें सात्विक अन्न खाना है, सही भोजन करना है, जिससे मन के अंदर कोई दूषित प्रवृत्ति हमारी उत्पन्न न हो। दूसरा, विचार एक सतत प्रक्रिया है हमारे जीवन की। जब हम पारिवारिक संपर्क में रहते हैं, जब आप सामाजिक संपर्क में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, और विचार सतत हमारे अंदर आते रहते हैं। अभी ये काम कर लिया, अभी अगला कौन सा करना है, अगला किया तो उसके बाद कौन सा करना है, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसके क्या गुण है, उसके क्या अवगुण है। ये विचार हमारा हमेशा चलता रहता है, जिसका कि प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता रहता है। मान लीजिए न्यूज़, टीवी चैनल की न्यूज़ देखने का बहुत अधिक विचार हम अधिक करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा संलग्नता अपनी दे देते हैं। तो हमारे विचार कहाँ जाते हैं? उस न्यूज़ से रिलेट हो जाते हैं। फिर हम उस न्यूज़ का अपने अंदर विश्लेषण भी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ से हमने अपने आप के मन, विचार, सभी आंतरिक व्यवस्था को जोड़ दिया। जब भी कोई चीज अच्छी हमें टीवी पर देखनी होती है, तो हम बड़े ध्यान और मन से देखते हैं। जब कभी सिनेमा हॉल जाते हो, तो पूरे 1.5-2 घंटे एक ही मुद्रा में, एक ही स्थान के अंदर इंटरवल तक हम बैठते हैं कि नहीं बैठते? हिलते नहीं है। और ध्यान मन कहाँ होता है? मूवी स्क्रीन के ऊपर होता है, सामने पिक्चर के ऊपर होता है, क्या चल रहा है। और जब चर्चा आती है ईश्वर के लिए बैठने की, तब हम शायद बहुत अधिक समय तक स्थिरता से नहीं बैठ पाते हैं। कारण यही है कि भौतिक सुख साधनाओं से ओतप्रोत हमने अपने मन को कर रखा है। तो जितना हम अपने मन को, अपने विचार को भौतिकता की तरफ लेते जाएंगे, भौतिक विचारों के साथ हम ओतप्रोत रहेंगे, उतना ही हम अपने विचार को, जो भी हमारा है, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता चला जाएगा। जब भी कभी आपको मूवी देखने जाना होता है, तो आप क्या निर्णय करते हो? प्रातःकाल सोच लिया या दोपहर में सोच लिया? अब उस सोच के साथ में आपका जो 2-3 घंटे का जो आपको टाइम मिला है, उसके बीच का, उस समय आप भूल जाते हो कि आपको मूवी जाना है, या आपको याद रहता है? ऑब्वियसली आपको याद रहता है, क्योंकि आपने टिकट परचेस की हुई है। तो आपको याद रहता है कि 3 घंटे बाद मुझे मूवी के लिए जाना है, और 3 घंटे तक वो मूवी जाने का विचार आपके मन के अंदर होता रहता है। तो दैनिक प्रार्थना तो आप रोज करते हो, तो दैनिक प्रार्थना करने के 1-2 घंटे पहले से क्यों नहीं हमारे अंदर परमात्मा का विचार आता है? करना प्रारंभ करो।
जो भी कार्य हम करें, यदि उस काम को ध्यान और मन लगा के करेंगे तो हमारा कार्य उत्तमता को प्राप्त हो जाएगा। तो जितना हम अपने मन को परमात्मा के समर्पित करते चले जाएंगे, उतने हमारी कार्य की परिपक्वता अच्छी होती चली जाएगी, और उस कार्य की अच्छी प्रवृत्ति के कारण हमें सुख, शांति और आनंद भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीवन के अंदर जो भी प्रक्रिया हम करें, उस प्रक्रिया के अंदर हमें उसके बाद आनंद आना चाहिए। आप घर के अंदर महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी किचन में सब्जी रोज बनाती हैं। अब किसी दिन यदि आपको पता लगा कि कोई मेहमान हमारे घर में आ रहा है, उस दिन आप सब्जी जो बनाते हो, उस सब्जी आपकी दैनिक हिसाब से बनती है या कुछ विशेष उसके अंदर में एडिशन होता है आपका? तो जब भी कोई आने वाला होता है तो सब्जी विशेष बन जाती है। क्यों? कारण क्या है? कारण को आप समझिए इसको। क्योंकि जिस समय किसी व्यक्ति के आने का हमारे अंदर अतिथि का जब विचार था, तो जब हमने किसी भी कार्य को, सब्जी बनाने के कार्य को ही मान लीजिए प्रारंभ किया, तो सब्जी बनाने के अंदर हमें उस सब्जी में कितना तेल डालना है, कितना नमक डालना है, कितने समय तक पकाना है, कितनी उसकी आग रखनी है, इन सब की एक एक बात के ऊपर हमारा ध्यान और मन रहता है। और उस एक एक बात के ऊपर आपका जब ध्यान और मन रहता है तो वो सब्जी स्वाद हो जाती है। लेकिन हमने उस सब्जी के अंदर अपनी प्रक्रिया में कभी भी ध्यान मन को नहीं लगाया, तो निश्चित रूप से वह शायद इतनी उत्तम नहीं हो पाएगी। तो ये एक सांसारिक नियम है। किसी भी कार्य को, चाहे विद्यार्थी हो, पढ़ाई के अंदर ध्यान मन लगा रहा है तो वो अच्छे नंबरों से पास होगा, ये गारंटी है। हम भी यदि कोई भी कर्म करते उसके अंदर ध्यान मन को हम लगाएंगे तो वो हमें अच्छे कार्य की फल प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे जो बड़ी मुश्किल हमारे सामने है, वो सामने क्या है कि हम चाहते बहुत है लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। चाहते हैं, कोशिश करते हैं, अब कोशिश करते, चाहते, फिर भी मन क्यों नहीं लग रहा है? केवल मात्र एक विचार, इस विचार का प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ रहा है, और वो एक विचार है जिसके कारण आपके चाहते हुए भी आपका ध्यान और मन परमात्मा में स्थिर नहीं हो रहा है। वो एक ही विचार है कि मेरा ध्यान और मन परमात्मा में नहीं लगता है। ये विचार, उस विचार का प्रभाव आपके ऊपर है। जब आप यदि सोच लोगे कि कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अंदर मेरा मन स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे अभ्यास हम करते जाएंगे। तो आज का यह संकल्प तीसरे दिन का है कि ये जो साधन मुझे प्राप्त हुआ है मन का, इस साधन को सही प्रकार से मैं चलाने के लिए उस परम पिता परमात्मा का अधिक से अधिक हम ध्यान और मन को करें। और दूसरा संकल्प क्या है आज का हमारा, कि जो अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से भीतर प्रकाश करने वाला जो मन है, अब इस मन के साथ में और कौन कौन जुड़ा हुआ है? 4 बातें मैंने कल आपको बताई थी। अंतःकरण के साथ जुड़ी है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन जहां कार्य कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? बुद्धि भी, चित्त यानी संस्कार हमारे, और अहंकार यानी हम कर सकते हैं, इस बात की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। तो ये तीनों चीजें हमारी जब मन के साथ जुड़ जाती है, किसके साथ? मन के साथ। तो जब वो मन के साथ जब जुड़ जाती है बुद्धि आपकी, तो क्या हो जाता है? अंदर प्रकाश प्रारंभ होता है। प्रकाश से ये अर्थ नहीं कि कोई लाइट आपकी जल जाएगी अंदर। प्रकाश उत्पन्न होने से तात्पर्य है कि आपको सत्य सत्य का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा।
आपको सही और गलत का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा, तो यहाँ मन के साथ में और भी उसके साथ में जो चीजें जुड़ी है, तो मन को बुद्धि के साथ जरूर जोड़ो। किसी ने कुछ कहा किया और हमने अपने उस बात को न करने के लिए हमने मन में सोच लिया, अर्थात किसी ने कुछ करने के लिए कहा और उस व्यक्ति ने नहीं किया, तो क्या होगा? मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। इस सप्ताह जो आएगा रविवार, तो रविवार साप्ताहिक प्रवचन में मेरा जो विषय जो मुझे प्राप्त हुआ है किसी के माध्यम से, वो हुआ है क्रोध की उत्पत्ति कैसे होगी और क्रोध का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो केवल साप्ताहिक जो मेरा रविवार का प्रवचन होगा, उस प्रवचन के अंतर्गत आपको जो प्राप्त होगा वो है निश्चित रूप से क्रोध का विश्लेषण। और क्रोध आपके बच्चों को भी होता है, क्रोध हमें भी होता है, पति पत्नी के अंदर भी होता है। और क्रोध एक ऐसा भयंकर शत्रु परिवार के अंदर में है जो घर की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। तो इसलिए आने वाले सप्ताह में जो भी रविवार आएगा हमारा, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक हमारा ये मन का विषय चलेगा। और 24 तारीख का जो रविवार हमारा आएगा, उस रविवार को जो मेरा विषय होगा वो क्रोध की उत्पत्ति के ऊपर है। आप जरूर उस वीडियो को देखें और आगे भी मेरे वीडियो को दूसरों को फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पर किसी ने कुछ कहा और उस कहने को न करने के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध निश्चित रूप से हमारे लिए जो शत्रु है, तो इसके लिए क्या करना है? मन और बुद्धि। अब मन कैसे कार्य कर रहा है, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है आपकी? तो किसी ने आपको कुछ कहने के लिए कहा, करने के लिए कहा, आपके मन, आपके विचार ने, आपके ध्यान से आपने सुना और सुनकर के आपने क्या कर दिया? यदि मन का आपके ऊपर प्रभाव है तो आपने तुरंत ही नो डायरेक्ट। और यदि आपने किसी कही हुई बात के भी अंदर उसको बुद्धि से यदि विचार किया, तो शायद यदि हम नो भी कहे तो भी नो को हम अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। हम अधिकतर समय मन के साथ बुद्धि को नहीं जोड़ते, इसलिए प्रत्येक बात को, मन की व्यवस्था को बुद्धि से जोड़ना प्रारंभ करो। और जैसे जैसे आप अपने मन को बुद्धि से जोड़ना प्रारंभ करोगे, क्योंकि ये मन के साथ में संलग्न है, ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और इसको अंतःकरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 तत्व हमारे अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये चारों तत्व हमारे अंदर रह करके भीतर प्रकाश को करते हैं। अब आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर सर्वदा सब चीजों से हमें अपने जीवन का यथार्थ सत्य प्राप्त हो गया। और जो हमारा लक्ष्य था वो क्या था? प्रथम लक्ष्य था भोग भोगने, और दूसरा लक्ष्य था ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना। तो यदि आप अपने मन के साथ में बुद्धि, चित्त और अहंकार को जोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से वो मन कैसा होगा? आपके भीतर प्रकाश करने वाला होगा, आपको सही रास्ता दिखाने वाला होगा। और प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन है, उसे न्याय और सत्य के आचरण में प्रवृत्त कर स्वयं को अन्याय और असत्य को दूर करना है। अब इस मन को कहाँ हमने लगाना है? निश्चित रूप से सबसे पहले न्याय और दूसरा सत्य। न्याय और अन्याय। अन्याय क्या है? जो भी किसी के ऊपर बलात् हम
अत्यधिक दोषारोपण जो करते हैं वो अन्याय होता है। इसलिए निश्चित रूप से अन्याय के अतिरिक्त हमको अपने मन के न्याय के अंदर लगाना है कि जो भी कुछ हम वाणी से बोल रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, क्या वो न्याय संगत है या नहीं संगत। तो इसीलिए हमें न्याय के ऊपर भी अपने मन को स्थिर करना है और सत्य के ऊपर भी स्थिर करना है। सत्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के अंदर, और सत्यता से पूर्ण जब जीवन आपका हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति हो जाती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, न्याय और सत्य के ऊपर चलने वाला। और जिस समय आपका मन न्याय और सत्य के रास्ते पर चलना प्रारंभ करेगा, उसी समय आपके अंदर क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। किससे प्राप्त हो गया, किताबें पढ़ने से नहीं हुआ, किससे साधना से भी नहीं हुआ, किससे, केवल मन को नियंत्रित करने से। और इन सब चीजों से पहले मन को नियंत्रण का अभ्यास एक हमें करना चाहिए। इसलिए बच्चे का जब हम परवरिश करते हैं, 4-5 वर्ष का होता है, तो उसके अंदर कोई भी हम गलत प्रवृत्ति यदि देखते हैं तो तुरंत उसके अंदर सुधार हम कर देते हैं। लेकिन हमारे जो दैनिक दिनचर्या, जब हम सक्षम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब हम करने लग जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपनी बुद्धि की नहीं सुनते। मन की वासनाओं में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका एकमात्र कारण, अधिक से अधिक जिस भी चीज का प्रयोग आप करोगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता चला जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से परमात्मा की उपासना के माध्यम से हम अपने मन को न्याय और सत्य के अंदर चला सकते हैं, और मन के शुभ अशुद्ध कर्म भी हो सकते हैं। मन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मन के पास क्या साधन है, मन क्या अपने आप करता है, नहीं, मन के पास इंद्रियां साधन है। तो इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है। तो ये टोटल यदि हम विचार करें अभी तक के इस 3 दिनों के ऊपर, तो हमारा मन को हमें परमात्मा में स्थिर करना है। भौतिक विषय साधना के अंतर्गत जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जितना भी जो कार्य कर रहे हैं, उस समय ध्यान और मन हमें पूर्णतः लगाना चाहिए अपना, क्योंकि वो साधन है मन हमारा। और हमारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, जैसे विद्यार्थी कहेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बना रखी है। हमारा भी मन ईश्वर के ध्यान में कहते हैं हम नहीं लगता है, क्योंकि हमने भी ये सोच बना रखी है। तो इसलिए यदि कंक्लूजन हम करते हैं तो कहते हैं कि इस विचार को अपने मन से बाहर कर दो। विद्यार्थी सोचने लगे कि मैं यदि कोशिश करूंगा तो निश्चित रूप से पढ़ सकता हूं, लेकिन यह मैं नहीं कर सकता, तो वो प्रयत्न नहीं कर सकता। ध्यान रखना, 100 मीटर की जो दौड़ को रेस के अंदर ओलंपिक या गोल्ड मेडल जो लेके आते हैं, वो भी हमारी तरह एक मनुष्य है, लेकिन उन्होंने अपने ध्येय के ऊपर, अपने लक्ष्य पर अपने मन को लगाया, चिंतन को लगाया, और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपके अंदर भी किसी भी चीज की क्षमता की कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने सबको समानता से सारी चीजें दी है। हाँ, बुद्धि में ज्ञान और परमात्मा की साधना यदि पूर्व जन्म में अधिक की होती तो हमें और अधिक बुद्धि हमारी उत्तम बनी होती। तो लेकिन जो कुछ भी साधन हमें यदि प्राप्त है, चाहे वो अच्छे संस्कारी माता पिता हुए, हमने उनका कहना मानना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन उत्तम हो गया। तो कोई भी नकारात्मक चीजें हमें अपने मन के अंदर नहीं लानी है कि इसको जो भी हम है दूर नहीं कर सकते। विशेषतः आपके अंदर कोई भी मन का दोष है, विचार का दोष है, उस विचार के दोष को भी आपको दूर करना है। सर्वत्र चलते हुए
हर समय कार्य करते हुए, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, हर समय परमात्मा को जरूर ध्यान रखें। तो ये 3 दिनों का थोड़ा सा निष्कर्ष हमारा आज मैंने आपको बता दिया कि ये निष्कर्ष हमारा है कि हर समय जो भी है परमात्मा को जरूर ध्यान रखें। ग्लास पानी पीने से पहले परमात्मा को जरूर याद करेंगे और फिर जल को पिएंगे। भोजन ग्रहण करने से पहले एक बार भोजन का मंत्र याद नहीं हो तो गायत्री मंत्र बोल करके भोजन को करना प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए परमात्मा के साथ जितना आपका मन आप जोड़ने का प्रयत्न करोगे, उतना ही आपकी बुद्धि का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जितना ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा उतना ही प्रकाश आपके अंदर होता चला जाएगा, जो कि हम सबके लिए आवश्यक है। इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन के अंदर मन की व्यवस्था को ठीक करना है। अब अभ्यास करेंगे 24 घंटे का, कि जो भी तीनों के निष्कर्ष मैंने दिए हैं उनका एक अभ्यास करेंगे कि मन हमारा कभी भी बुराई की तरफ यदि जाता है 24 घंटे, क्योंकि कल का जो वीडियो आएगा मेरा लगभग 24 घंटे बाद ही आएगा, तो 24 घंटे बाद में ये तक का एक प्रयोग हमें करना है कि मन को सत्य के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलाना है। कोई भी इस 24 घंटे में हम मन से कोई बुरा विचार किसी के प्रति नहीं लाएंगे। ये अभ्यास 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 और अभ्यास धीरे धीरे जब चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो फिर अंतिम लक्ष्य पहाड़ी की चोटी पर व्यक्ति पहुंच जाता है। यदि ये सोचे कि ये बहुत ऊंची चोटी है, भाई मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो कभी नहीं जा सकता है, लेकिन लोग प्रयत्न करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। आप भी इस आध्यात्म के ज्ञान को, जो मेरा डेली प्रवचन के रूप में आपको लगातार प्राप्त हो रहा है, और पिछले भी लगभग 65 वीडियोस मेरे आपके लिए उपलब्ध है, तो ये आपका निरंतर प्रवाह का जो आप 30, 35, 40 मिनट का प्रतिदिन यदि देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम एक प्रवचन मिनिमम पूरा का पूरा आपको ध्यान से मन लगाकर सुनना है, इस बात की प्रवृत्ति के अंदर आपको दीजिए। तो जितना ज्ञान आप सोचते हो इन पुस्तकों में है, या जितना ज्ञान हमारे अंदर है, उसमें से थोड़ा बहुत अंश आपको भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो तब जब आप इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करोगे। अधिक से अधिक मेरी वीडियो को अपने मित्रों को भेजें, संबंधियों को भेजें, उनसे आग्रह भी करें सब्सक्राइब करने का। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब मेरे वीडियो को जरूर करें। तो कल हम मन के अंतिम 3 भाग के ऊपर हम चिंतन करेंगे। विशेष गहराई है, और अधिक हम गहराई में कल जाएंगे, और फिर उस मन के पूरे भाव को एक निचोड़ के रूप में इन 6 वीडियो में हम प्राप्त कर सकेंगे। 3 हो चुके हैं और कल से 3 वीडियो होंगे। और संडे का जो मेरा पारिवारिक प्रवचन होगा उसको आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी सबके साथ यूट्यूब से आप टीवी के ऊपर उस प्रवचन को लगा करके सब परिवार इकट्ठा बैठ करके सुने, क्योंकि क्रोध घर में सबको ही आता है। तो साथ बैठ करके सुनेंगे तो एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं, अपितु तो डायरेक्ट स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हो सकता है आपके परिवार के किसी के व्यक्ति के अंदर इन सब चीज़ों से उसके अंदर में ये प्रवृत्ति प्राप्त हो। तो रविवार को संडे प्रवचन भी विशेषतः मेरा आप 23 तारीख को ध्यान करें। और आपके लिए जैसे मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ कि अब निश्चित रूप से अधिक सतर्कता आपको इस बीमारी के लिए, कोविड-19 के लिए करनी है। आपने अननेसेसरी या वैसे ही घर के बाहर अपने स्टेप आउट नहीं करना है। एक डोरी बांध दीजिए, लकीर खींच दीजिए कि निश्चित रूप से यदि 65 वर्ष की आयु से ऊपर है तो जैसे एक रिसर्च है, और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं
वो उस लक्ष्मण रेखा को जब तक स्थितियां नॉर्मल ना आ जाए दूर नहीं करे। किसी भी पारिवारिक सम्मेलन के अंदर में आप सोचते हो घर के ही लोग हैं और परिवारों को आप बुलाते हो या आप जाते हो, तो ये भी आप थोड़ा सा उसके अंदर भी विचार जरूर करें, क्योंकि शायद वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आप अपना स्वयं का ध्यान रखिए और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।